कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। अगर आपने इससे पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले उनको देखिए, प्लेलिस्ट में जाके पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को आप देखिएगा। इससे पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन हमने किया था ना, Z1 Z2 Z3 एफेक्ट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट मॉड Z1 इज इक्वल टू, आप देख रहे होंगे अगर आपने देखा तो Z2 इज इक्वल टू मॉड Z3। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे हमें पता ये चला था कि ये ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के ये ओरिजिन इसका क्या हो गया, सर्कम सेंटर हो गया। तो सेंट्रॉइड के जो सेंट्रॉइड एज ए ओरिजिन हो गया, हमने लिखा था ना सेंट्रॉइड ओरिजिन, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट तो आप जानेंगे, एफेक्स आप जानेंगे क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। और वो अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, ओरिजिन को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखूंगा तो 0 प्लस I0 का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 होता है ना, इसलिए हमने Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3 इक्वल टू 0 लिख दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो इसलिए किया था, उसको ध्यान दीजिएगा। तब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 0 मिल जाएगा हमें, क्लियर है बात। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें बता रहा हूँ, वो है कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या है, कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एलटी में। अच्छा ध्यान दीजिए, ये जो टॉपिक है ना लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वाले टॉपिक को भी हम देखेंगे, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछता है वो लॉग वाले, उसको मैं अगले 1-2 लेक्चर के बाद करा दूंगा। लॉगरिथमिक फंक्शन अगर हम डिफाइन करें क्या होता है कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन, तो उसकी जो डेफिनेशन होती है ना, द कॉम्प्लेक्स फंक्शन लॉग जेड। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी जैसे हमने आर्गूमेंट में पढ़ा था ना, प्रिंसिपल आर्गूमेंट और जनरल आर्गूमेंट, मतलब नॉन प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तो इसी तरीके से इसको भी हम समझेंगे। ध्यान से समझिएगा आप बात को। लॉग जेड इज़ डिफाइन एज, अगर लॉग जेड को मैं डिफाइन करूं तो ये होता है लॉग, स्मॉल एल से डिनोट किया। हमें कहीं पे ये भी पूछता है लॉग ऑफ समथिंग, तो वो क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे। पहले लॉग जेड का जो डेफिनेशन है वो समझिए। लॉग जेड इज इक्वल टू जो होता है लॉग ऑफ मॉड जेड बेस ई प्लस आई आर्गूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। और आर्गूमेंट जेड कैसे निकालते हैं मैं आपको इसको इस लेक्चर को करा चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड ये डेफिनेशन होती है। ये लॉग अगर मैंने लिखा है तो मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी मैंने बताया था जनरल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जनरल में लॉग के फॉर्मूले क्या होते हैं, लॉग ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ Z1 प्लस लॉग ऑफ Z2 में लिख सकता हूँ। क्यों, ये Z1 और Z2 किसको, इसी तरीके से लॉग ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ Z1 माइनस लॉग ऑफ Z2 भी मैं लिख सकता हूँ। इसी प्रकार एक और भी रिजल्ट इसका होगा, लॉग ऑफ स्मॉल लॉग है Z1 रेज टू दी पावर n या Z रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू n लॉग Z, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो सकती है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो अगर नंबर रियल नंबर है तो उसका नेगेटिव लॉग डिफाइन नहीं होता है ना। नेगेटिव, उसके लिए पॉजिटिव नंबर का होना जरूरी है, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर में नेगेटिव का भी लॉग हम बाद में प्राप्त करेंगे। अगर मुझसे कहा जाए लॉग ऑफ -5 कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकाल सकता हूँ, अगर मुझे लॉग ऑफ -6 कहा जाए ये भी मैं निकाल सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये रियल की बात नहीं कर रहे हैं, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है ना। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में आप इस लॉग को डिफाइन कर सकते हैं, और लॉग 0 तो डिफाइन नहीं होता, आपको पता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में हम इनको भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर हुई बात। अब मैं आपको बताता हूँ प्रिंसिपल लॉगरिथम और इस लॉगरिथम, ये तो जनरल लॉग की मैंने डेफिनेशन बताई, कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन आपको बताया, कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन ये हो गया। अब सुनिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक बताता हूँ मैं आपको। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम क्या होती है। तो सर देखिए उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल लॉग जेड से। कैपिटल लॉग जेड इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ जेड बेस ई प्लस आई, तब यहाँ मैं लिख दूंगा आर्गूमेंट ऑफ जेड। आप जानते हैं इस आर्गूमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। इस आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए ये आते हैं एग्जाम में, आपसे पूछा जाए लॉग ऑफ आई की वैल्यू, तो जेड हमें क्या दिया है, आई दिया है, तो मॉड जेड हम जब निकालेंगे आंसर 1 आएगा। और आर्गूमेंट मतलब ये कैपिटल आर्गूमेंट क्या होता है, अब आपको पता है, ये करा चुके हैं हम। आर्गूमेंट π/2, आई कहाँ होता है, ये इमेजिनरी लाइन में, आई का मतलब 90 डिग्री π/2। और ये आर्गूमेंट कैसा है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, ये भी प्रिंसिपल को ही डिनोट कर रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल और स्मॉल में अंतर होता है, फिर बोल रहा हूँ कैपिटल और स्मॉल में अंतर होता है, जिसको मैं करा चुका हूँ आपको। तो अब यहाँ पे जब मैं लॉग ऑफ मुझसे कहा जाए आई की वैल्यू, तो फॉर्मूला लिख दीजिए आप, क्या आएगा, लॉग ऑफ 1 बेस ई प्लस आई π/2, ये आ जाएगा ना। तो लॉग आई इज इक्वल टू आई π/2 लिख दें, log 1 0। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, अगर हमें निकालना है लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, तो सर सबसे पहले आपके पास पता होना चाहिए आपको वो जेड क्या है, दिया है, साफ दिया है, जेड 1 प्लस आयोटा, जेड क्या है 1 प्लस आयोटा। तो क्या निकालेंगे पहले हम, इसका मॉड निकालेंगे। मॉड ऑफ जेड कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 दिस इक्वल्स टू √2, एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर होता है ना। और आर्गूमेंट ऑफ जेड आप जान रहे हैं, आर्गूमेंट ऑफ जेड y/x होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वही अल्फा होता है। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को भी मैं, आर्गूमेंट जेड कितना आएगा π/4। तो सर आपका जो लॉग की वैल्यू हो जाएगी ना, लॉग कैपिटल लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ √2 बेस ई, फिर बोल रहा हूँ इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है आई π/4, दिस इज़ माई आंसर। और ये जो लॉग है ना सर, ये लॉग जो है वो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू को डिनोट कर रहा है। किसकी प्रिंसिपल वैल्यू को, लॉगरिथमिक प्रिंसिपल लिखा है ऊपर, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा सर देखिए, अब कुछ क्वेश्चन और अगर मैं आपसे बोलूं तो उन क्वेश्चंस को समझते हैं हम, देखिएगा। एक और लिखता हूं मैंने कहा कि जब हमें निकालना पड़े लॉग ऑफ -2, तो इसको भी हम निकाल लेंगे, कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक की बात कर रहे हैं। अगर ये रियल होता तो रियल में मैं नहीं निकाल पाता इसको, ठीक है ना। -2 डिफाइन नहीं होता ना रियल के लिए, वो ये जो वैल्यू होती है लॉग के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिव साइन में ग्राफ ही नहीं बनता उसका, ठीक है। तो सुनिएगा, जेड कितना है -2, मॉड जेड लेंगे आप तो आप क्या पाएंगे, 2 आएगा। मॉड जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आर्गूमेंट ऑफ जेड, ये मैंने बताया था, आर्गूमेंट जेड कहाँ किस लाइन में है, इस लाइन में पाई होता है। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड की हम बात करें, दिस इक्वल्स टू पाई, ये लेक्चर आप देख लीजिएगा। तो बस लॉग ऑफ -2 अब आप लिख सकते हैं ना, लॉग ऑफ -2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, log 2 बेस ई प्लस आई पाई इज माई आंसर। तो जितने नंबर हैं ना सबका लॉग आप ऐसे निकाल सकते हैं। log -5 कहूँ मैं आपसे, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, कैपिटल लॉग -5। तो स्मॉल लॉग और कैपिटल लॉग में ये आपस में रिलेशनशिप थी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन का डिफरेंट पैटर्न देना। सॉल्यूशन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन नीचे इक्वेशन दे रखी हैं। पहला दिया है e⁻w इज इक्वल्स टू आई। सर देखिए, तो मुझे सारे इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। e⁻w हमें दिया है z के इक्वल, क्योंकि z बराबर हम i ले लेते हैं। अगर e⁻w z है
तो मैं यहाँ से log की डेफिनेशन से w इज इक्वल टू क्या ले लूँगा, log z हो जाएगा सर, w इज इक्वल टू log z। तो इसका मतलब log z, w इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, log z। और हम जानते हैं स्मॉल log लिख रहा हूँ, log ऑफ z जो होता है सर वो होता है log ऑफ मॉड z बेस ई प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ z। ये स्मॉल का मतलब हुआ जनरल। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में z बराबर हमने क्या लिया है, z इज इक्वल टू आई लिया है। अगर z आई लेंगे तो मॉड z कितना आएगा बताइए, मॉड z कितना आएगा, मॉड z 1 हो जाएगा। और आर्गुमेंट बताइए, आर्गुमेंट ऑफ z, आई का मतलब अभी पढ़ा था π/2। तो सर जो log z की वैल्यू हमारे पास मिलेगी वो मिलेगी log z इज इक्वल टू, ये होता है ना फॉर्मूला, ये लिखा है मैंने, log ऑफ आर्गुमेंट कितना आ रहा है 1 बेस ई प्लस आई आर्गुमेंट π/2। तो अभी पहले भी निकाला था, ये आएगा कितना i π/2। ये log z आया मेरे पास, log z की वैल्यू कितनी आई, i π/2। अब अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ z की बात करूं आपसे तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो है नहीं। तो जब जनरल आर्गुमेंट लिखा जाता है, ये मैंने प्रिंसिपल लिख दिया, जनरल आर्गुमेंट ऑफ z जब लिखा जाता है तो जो वो π/2 आया है उसमें 2n पाई हम जोड़ देते हैं, 2n पाई, n की वैल्यू इंटीजर होती है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर पढ़ा रखा था मैंने, ठीक है। तो जो w आएगा मेरे पास log z आएगा, मतलब log z इज इक्वल टू, उसने ऑल सॉल्यूशन की बात कर रखी ना, स्मॉल log z का मतलब तो जनरल होता है, नॉन प्रिंसिपल होता है मतलब। तो देखिए w हमारा n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है यहाँ पे, हाँ, log z का मान इतना है और ये चीज़ मैंने सॉल्व करके कितनी निकाल रखी है, ये आई है, ये तो प्रिंसिपल था। हमें log z का, स्मॉल log का मतलब हम जानते हैं जनरल होता है, तो π/2 में 2n पाई और जोड़ देंगे। तो आंसर जब लिखूंगा मैं तो ये आएगा π/2 प्लस 2n पाई इंटू आई। ये किसका मान आया, log z का मान आया। और log z ही हमने क्या मान रखा है, w बराबर कितना, π/2 प्लस 2n पाई ऑफ बाहर से कितना आएगा i। तो जो w की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो ही आ जाएगी, n की वैल्यू रख दो आप, n इज इक्वल टू कितना 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो जब आप रखेंगे तो सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे ना, w कॉम्प्लेक्स नंबर है तो e पावर w इज इक्वल टू आई, तो हमें w निकालना है, w कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक एक करके निकालो आप। e पर w बराबर i को सेटिस्फाई करने वाले ये सारे w होंगे, e की पावर w रख के i मिल जाए, कब कब मिलेगा, जब आप ये रखेंगे, w की वैल्यू ये रखेंगे। क्लियर है बात। इसी क्वेश्चन में मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जरा और क्लियर होगा, देखिएगा समझिएगा बात को। हम यहाँ पे जनरल की बात कर रहे हैं क्योंकि वो ऑल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमसे कह रहा है ना, तो ऑल सॉल्यूशन ऐसे निकलेंगे, ठीक। अच्छा देखिए, अगला मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, एक आपको क्लियरिटी बनेगी। e पावर w इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, सेम प्रोसीजर है, z को हम ले लेते हैं 1 प्लस आयोटा। तो मॉड z हम जब निकालेंगे तो मॉड z कितना आएगा बताइए, √2। और आर्गुमेंट ऑफ z निकालूंगा, मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट z, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और जब आप आर्गुमेंट निकालेंगे तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 10 इनवर्स कितना होता है y/x, मतलब 1, 10 इनवर्स 1 मतलब π/4। तो π/4 तो ये प्रिंसिपल आया, प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे 2n पाई, इसमें क्या जोड़ेंगे 2n पाई। तो सर हमारे पास फिर मैं आता हूँ log z, ये हमने z मान रखा है, e की पावर w, जरा सा इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, ये e की पावर w बराबर इतना, तो w की वैल्यू log ऑफ 1 प्लस आई होगी ना, तो इसकी जनरल वैल्यू निकाल लो, आंसर आ गया। तो log ऑफ z इज इक्वल टू लिख दीजिए आप कितना, log मॉड z बेस e प्लस कितना क्या था, प्लस यहाँ पे कितना i इंटू आर्गुमेंट ऑफ z, इस आर्गुमेंट का मतलब जनरल आर्गुमेंट। सो log ऑफ 1 प्लस आई इज इक्वल टू log मॉड z कितना आ रहा है, log ऑफ √2 बेस e प्लस आई इंटू कितना π/4 प्लस 2n पाई। अब सर आप n की वैल्यू रख दीजिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू n सोन। तो यहाँ से मुझे ये इक्वल टू w लिया है ना मैंने,
तो W की इन सारी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। वो कह रहा था ना क्वेश्चन, फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। तो W की ये वैल्यू रख दी जाए, n बराबर 0 रखो, +1 -1, तो W की ये वैल्यू मेरे इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगी। तो इस तरीके से हम कह देंगे ईच वैल्यू ऑफ W सेटिस्फाई e पावर W बराबर 1 + i। इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसी में यदि मैं एक क्वेश्चन और आपको समझाऊं तो देखिएगा आप, वो क्वेश्चन क्या है, इस टॉपिक को आप कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मैं लेता हूं e पावर W = -2। सेम प्रोसीजर, z = क्या, इसको सॉल्व करेंगे आप, e पावर W = z। दिस इम्प्लाइज क्या मैं W बराबर log z लिख लूँ। तो अब W के मान निकालने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और log z बराबर आप जानते हैं कितना होता है, log ऑफ mod z बेस e प्लस कितना i इंटू आर्गूमेंट ऑफ z। दिस आर्गूमेंट मीन्स प्रिंसिपल आर्गूमेंट। नाउ आर्गूमेंट ऑफ z क्या मान रखा हमने, -2। हियर z = -2। आर्गूमेंट ऑफ -2 कितना होगा, पाई। ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा, ठीक है ना। आर्गूमेंट कितना होगा, पाई, प्लस उसमें हम क्या कर देते हैं, 2n पाई जोड़ देते हैं। और जहाँ पे n किसको डिनोट करता है, इंटीजर को। n किसको डिनोट करता है, इंटीजर के सेट को, ठीक है। तो देयरफॉर log ऑफ z दिस इज इक्वल टू W, दिस इज इक्वल टू log ऑफ, क्या लिखूँ, मॉड कितना आएगा, मॉड निकाला नहीं मैंने, मॉड z इज इक्वल टू 2 आएगा ना, log 2 बेस e प्लस कितना, पाई अगर कॉमन ले लिया जाए 2n + 1 पाई आयोटा भी आता है। तो W की ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगी। W की इतनी सारी वैल्यू जो आपने निकाली ये हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है।